आपने यकीनन ये लतीफ़ा सुन रखा होगा, अगर नहीं सुना तो मैं सुना देता हूँ। और मेरे जो व्लॉग का मौजू है वो इसी लतीफ़े के इर्द-गिर्द घूमता है। लतीफ़ा चूँकि पंजाबी में है तो मैं पंजाबी ज़ुबान में ही सुनाऊँगा। एक पिंड दा चौधरी फोत हो जांदा है ते मरासी दा मुंडा नसिया-नसिया अपने घर आंदा है ते अपने प्यो नूं आंदा है कि अब्बा जी तुहानूं पता चलिया है कि पिंड दा चौधरी फोत हो गया है। ते मरासी दा अब्बा आंदा है अच्छा फिर ते तू कहना की चाहना है? वो आंदा है ये दसो कि हुण वो ते फोत हो गया है, ओहदे बाद पिंड दा चौधरी कौन बनेगा? ते मरासी दा अब्बा जवाब देंदा है कि ओहदा मुंडा बन जाएगा। फिर मरासी दा मुंडा आंदा है जे चौधरी दा मुंडा फोत हो गया ते फिर कौन बनेगा पिंड दा चौधरी? उन्हें कहा अग्गों ओहदा मुंडा बन जाएगा। उन्हें कहा जे एहदा मुंडा फोत हो गया ते फिर कौन बनेगा? उन्हें कहा ओहदा मुंडा बन जाएगा। ते फिर वो गल करन लगा मरासी दा मुंडा ते ओहदा अब्बा आंदा है पुत्तर सारा पिंड भी मर जे ना ते मरासी दा मुंडा चौधरी नहीं बनता। आप ये लतीफ़ा समझ गए होंगे। मैं मोहसिन बिलाल। अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि बिलावल भुट्टो साहब ने जो मुलाकात हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ, उस मुलाकात को डिस्क्लोज़ कर दिया और एजेंडा बता दिया कि जो 6 नवंबर को उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होना है, जिसमें ज़रदारी साहब भी होंगे, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी होंगे। उसमें एजेंडा बता दिया कि हमारा ये एजेंडा होगा और साथ में ये बीच चौराहे हंडिया फोड़ने की कोशिश की है कि एजेंडा हमारा ये है और जो शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है वो ये हुई है। अब शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो लोग जानते हैं उनको बड़ी अच्छी तरह पता है कि शहबाज शरीफ जो पसे पर्दा बातें चल रही होती हैं और जो इस्टेब्लिशमेंट चाह रही होती है या इस्टेब्लिशमेंट का जो एजेंडा होता है, शहबाज शरीफ साहब काफ़ी ज़्यादा उससे आगाह होते हैं और शहबाज शरीफ उन चंद एक सियासतदानों में है जो इन पेचीदगियों को समझते हैं। और ज़रदारी साहब तो फिर ज़रदारी साहब हैं। तो बिलावल साहब को ये क्यों ज़रूरत पेश आई कि उन्होंने ट्विटर पर अचानक ट्विटर पर ये बता दिया कि हमारा जो 6 नवंबर को इजलास होना है, उसका एजेंडा ये होगा। और अब एक नई बहस चल निकली है ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के इख्तियारात को लेकर। जी, मुझे ये बरमला कहने में कोई आड़ नहीं है कि एक बहस जो चली है उसका जो मरकज़ी नुक्ता है या किरदार है या शख्सियत है वो बताई जा रही है कि वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं और उनके इख्तियारात हैं। और उसके साथ साथ कुछ ये कह रहे हैं जी कि अब हुकूमत भी ख़तरे में पड़ गई है। लेकिन ये मरासियां दे मुंडे वाली गल है वो किवें, वो मैं तुहानूं थोड़ी को अगे जाके दसदा वां। मेरे व्लॉग दा दूसरा मौजू है वे जिथे मैं खलोता हूं, ये पंजाब असम्बली का ऐवान है और यहाँ पर आज हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने एक दफ़ा फिर आई है और जो बातें हुई हैं ज़रा ये क्लिप आप गौर से सुने, फिर मैं आऊँगा अपने दूसरे मौजू की जानिब। जो पूरे पंजाब का टैक्सों से 3 से 4 करोड़ रुपए खर्च आता है एक इजलास का। जनाब स्पीकर, ये लोग उठ के आते हैं और ये हमारे पंजाब के हकूक के साथ खेलते हैं, ये पंजाब के लोगों के से खेलते हैं। जनाब स्पीकर, ये लोग ये काउंसिलर लेवल के लोग नहीं है और इनका एजेंडा नेशनल असेंबली से लेकर, इनका एजेंडा सिंध असेंबली से लेकर, पंजाब असेंबली से लेकर सिर्फ केपीके में हुकूमत है। इनकी एजेंडा क्या है कि इनका एक नशई लीडर जो कि एक मुसद्दका चोर है, जो वहां पे जेल में बंद है, सिर्फ इनका एजेंडा उसको छिड़वाना है। जनाब स्पीकर, ये पूरे पंजाब के लोगों का ऐवान है। यहाँ पे पूरे पंजाब पंजाब के इस हाउस की रवायत है कि क्वेश्चन आवर में अभी तक किसी ने पुट अप नहीं किया, कोरम की निशानदेही नहीं की। लेकिन जनाब स्पीकर, ये पहली दफा। जनाब स्पीकर, मैं तो ये समझता हूँ कि जब से पंजाब गवर्नमेंट ने शेरनी ने पंजाब के इनिशिएटिव लेना शुरू किए हैं, वो तमाम तर मसाइल जो इनके दौर में जो बेड़ा गर्क किया उस उस्मान बुज़दार ने उन सबको साथ लेकर। जी, आपने सुना कि कैदी नंबर 804 नशई लीडर और उसके साथ मरियम नवाज शेरनी ये मुस्लिम लीग नून के अरकान पंजाब असम्बली थे। यहाँ पर मामला कुछ यूँ हुआ कि पंजाब असम्बली में रवायत बन गई है कि कोरम पूरा नहीं होता, निशानदेही हो जाती है और फिर इजलास चंद मिनटों के लिए मुलतवी करना पड़ जाता है। तो आज भी 2-3 दफ़ा
ऐसा ही हुआ तो उसके बाद फिर क्या होना था, नून लीग वालों का पायरा हाई हो गया कि वो कोई बिल पेश कर रहे थे, कोई एजेंडा आइटम्स थी और अपोजिशन बार बार कोरम की निशानदेही कर देते थे। तो इस पर हंगामा आराई हुई और अपोजिशन शोर शराबा करने लगी, तो साथ ही फिर मुस्लिम लीग नून के अरकान उठे और उन्होंने धमाकेदार तकारीर करना शुरू कर दी। तो अब ये माहौल जो मैंने पिछले वीलाग में कहा ना कि माहौल जो है वो सर्दी आ रही है, यानी इसकी आमद है, लेकिन सियासी दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है और बात इस हद तक फिर पहुंच गई है कि एक दूसरे की क़यादत को आड़े हाथों लिया जा रहा है। चोर चोर, डाकू डाकू, नशई नशई के नारे अब लगना शुरू हो गए हैं। फिर एक दफ़ा ऐवानों में पहले यहाँ पर एक दफ़ा हो चुका है कि और वार्निंग मिल चुकी है, अपोजिशन के 26 अरकान भी मुअत्तल हो चुके थे और स्पीकर ने भी वार्निंग दी थी, लेकिन उसके बाद फिर ये मामला हुआ है। अब देखते हैं ये ऊँट किस करवट बैठता है और इस तरह के मामला तो अब चल रहे हैं और बहस होना शुरू हो गई है। ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वाला मामला है, आपको पता है ना कि पीपल्स पार्टी के गवर्नर और जो सीनियर रहनुमा हैं वो ये कहते हैं कि अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी को वो चाहते हैं जी कि रातों रात वो वज़ीर आज़म बन जाएँ। लेकिन उनकी राह में जो रुकावट है वो रुकावट है शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस और पंजाब में मरियम नवाज़ साहिबा की गवर्नेंस। अब मुस्लिम लीग नून के जो पंजाब की मरियम नवाज़ की कबीना है, उनमें से भी बाज़ ये कहते हैं जी कि मरियम नवाज़ अगली वज़ीर आज़म भी हो सकती हैं। तो बिलावल की जो कंपीटिटर हैं वो मरियम नवाज़ भी हैं और शहबाज शरीफ भी हैं। जो आज़ाद कश्मीर वाला मामला है, सिंध हुकूमत वाला मामला है, जिस तरह 15 साल से वहाँ KPK में PTI की हुकूमत है, तो अगर आप यहाँ सिंध की बात करें तो 2008 से लेकर अभी ये चौथी कंटिन्यूसली सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो उनकी गवर्नेंस पर भी बातें हो रही हैं और साथ में फिर ये कहते हैं जी कि बिलावल अगले वज़ीर आज़म होंगे। लेकिन पंजाब में PTI की जो पीपल्स पार्टी की जो हालत है वो सबके सामने है और पंजाब जिसका होता है ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि उसी पार्टी का वज़ीर आज़म होता है। तो यहाँ फ़िलहाल मरियम की गवर्नेंस है और बिलावल भुट्टो जरदारी की दाल नहीं कर रही। ऊपर जो है वो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है और जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जिस तरह उनकी कोऑर्डिनेशन है, वो इस्टेब्लिशमेंट को लेकर जिस तरह चल रहे हैं और दोनों एक पेज पर हैं, तो बाल जो शीशे में आते हैं ना वो भी नहीं आ रहा। जिस तरह इमरान खान और जनरल बाजवा का तो इस्टेब्लिशमेंट का आ गया था, लेकिन इस यहाँ पर कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं बनी हुई। नवाज शरीफ साहब के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। तो बात वो है मरासियों वाली कि यार पिंड दा चौधरी किन्ने बनना है, तो अजे तक ते कोई ऐसी गल बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। दूसरा वो जो ये कहते हैं जी कि हुकूमत ख़तरे में है, हुकूमत आज गई या कल गई। ये जो मरासियों वाली बात की है ना, आप ये समझ रहे होंगे कि मैंने किसी को टाउंट करने की कोशिश किया है। बात ये है कि जो इस चीज़ से उम्मीदें लगाए बैठे हैं ना, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और जो हुकूमत है या जरदारी साहब हैं, इनके दरमियान क्लैश शुरू हो जाएगा और उसके बाद इमरान खान की अहमियत अचानक रातों रात बढ़ जाएगी। फिर एक मुहिम चलेगी, इमरान खान बाहर आएंगे और फिर पीपल्स पार्टी इमरान खान के साथ मिलेगी और नून लीग की हुकूमत गिर जाएगी और इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल नुकरे लग जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है और ये दिन में ख्वाब देख रहे हैं या चाय की प्याली में तूफान उठाने वाली ये बात है। ऐसा मुमकिन होता हुआ दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। मैं आपको खबर भी दे रहा हूँ और कुछ इतलात भी हैं कि ऐसा होता हुआ दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी के ट्वीट को बस एक ट्वीट समझें और उनकी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला समझकर इसको ये जाने कि ये एक डिस्कशन होगी और पीपल्स पार्टी की जो CEC है उसमें आपको पता है एतजाद एहसन जैसे रहनुमा भी मौजूद हैं। उनका जो नज़रिया है, उनका जो मौक़िफ़ है वो सबके सामने है, तो वो खुलकर इस सिलसिले में बात भी करेंगे। लेकिन अगर आप ये कहें जी कि बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट बैकफुट पे चली जाएगी, हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है, हुकूमत आज नहीं तो कल गई या नवंबर के महीने के बाद जो है हुकूमत दूर दूर तक नज़र नहीं आएगी, ऐसा खाम ख्याली है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे कोई आसार भी नहीं है। ये बातें होती हैं 26वीं आईनी तरमीम के दौरान भी इस तरह की चहमगोइयाँ होंगी। तो फिर आपने देखा कि पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड आ गई, मौलाना फजल रहमान भी आ गए और PTI जिसके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे वो कभी अडयाला जा रही थी, कभी आ रहे थे उसके वफूद, लेकिन उसका भी फिर क्या हुआ वो सबके सामने है और 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई। जहाँ तक 27वीं आईनी तरमीम है, यहाँ पंजाब असम्बली में मौजूद हूँ और मैंने
मैंने पिछला एक वीलाग किया भी है इस सिलसिले में कि स्पीकर पंजाब असम्बली हों या पीपल्स पार्टी और नून लीग के अरकान एक पेज पर हैं कि मकामी हुकूमतों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। अब जब 27वीं तरमीम में पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो रुकन हैं यानी अली हैदर गिलानी और अहमद इकबाल उन्होंने मुश्तरका करारदाद यहाँ पर जमा कराई है, तो फिर कैसे आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये इतना बड़ा वो हो जाएगा मामला या सियासी डेडलॉक हो जाएगा, जो सेंस है वो प्रिवेल नहीं करेगी, हुकूमत गिर जाएगी, पंजाब भी ख़त्म हो जाएगा, वफाक भी ख़त्म हो जाएगा और जरदारी साहब सिंध की हुकूमत की भी कुर्बानी दे देंगी। जनाब ऐसा नहीं होगा। और वो जो ख्वाब देख रहे हैं मखसूस वायरस वाले वहाँ या यूट्यूबर्स, उनके ख्वाब शर्मिंदा तबीर नहीं होंगे। वो एक मैस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और खुश होंगे, ओहो लड़ाई झगड़ा हो गया। बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 6 तारीख के बाद भी आप देख लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि बिलावल ने जो एजेंडा शेयर किया है उसमें कुछ डिमांड्स अपनी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के सामने रखी जाएंगी, कुछ मान ली जाएंगी, कुछ उनकी मानी जाएगी, कुछ इनकी मानी जाएगी, कुछ मुस्तरद हो जाएंगी, कुछ को पर इतफाक़े राय पैदा हो जाएगा, ये होना है। और जहाँ तक वो मुरासियां दे बच्चे वाला साहब है ना, उन्हें पिंड दा चौधरी निजे बनना हजे तक एरे कोई आसार नज़र नहीं आते। वैसे भी अंसार अब्बासी साहब की एक स्टोरी है कि मामला बिगड़ गया है, उन मामला फिर है वो माफ़ी तू अगे चला गया। तो ये अब तक की एक डेवलपमेंट थी, सूरत हाल थी। मैंने कहा कि आपके साथ मैं ये शेयर करता चलूँ, चूँकि बड़े सीनियर सहाफ़ी, तजियाकार, यूट्यूबर्स, दानिश्वर, वीलागर इस पर बात कर रहे हैं कि ख़तरा हो गया है, तो घंटी बज गई है, तो अज नहीं तो कल हुकूमत ख़त्म होने वाली है, तो पीपल्स पार्टी तो PTI मिल के हूँ बहुत बड़ा इतिहाद करने जा रही है। फिलहाल दिल्ली दूरस्थ। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।